शतानि सतिशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्रिरश्मिं प्राच्येव दिग्जनयति सपुर दसुम जालम। 23वां काव्य शिरो रोग नाशक, कहीं कहीं भूत प्रेत बाधा निवारक भी कहा गया है। देखिए, हमारे जैन धर्म में इतनी सारी मंत्र तंत्र विद्याएं हैं कि आदमी को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, और बल्कि दूसरे लोग हमारे मंत्रों का प्रयोग करके झाड़ फूक के काम सिद्ध करते हैं, है ना। लेकिन मंत्र विद्याओं के प्रयोग में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, तीनों की शुद्धियों की बहुत जरूरत होती है। सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारा मन पवित्र होना चाहिए। झाड़ फूक करने वाला आदमी सहज सरल सदाचारी एक अच्छा आदमी हो, परोपकार की भावना करने वाला हो। अच्छा मतलब एक सामान्य रूप से एक सात्विक प्रकृति का व्यक्ति होना चाहिए। मन शुद्धि। दूसरा बात यह है कि काव्य के प्रति, मंत्र के प्रति, अरहंत भगवान के प्रति, गुरु के प्रति पूरी पूरी उसकी आस्था होना चाहिए 100%। ये कठिन काम है। पहले सात्विक होना तो चलो ठीक है, हो सकता है, लेकिन आस्था होना बहुत कठिन काम है। दूसरा चीज ये है कि आस्था होना चाहिए। इसके बाद में उसकी वचन शुद्धि भी होना चाहिए, मंत्र वो शुद्ध बोल सके। अब ऐसे मंत्र या शुद्ध बोल रहे हैं तो अब वो काम क्या करेगा? स्तोत्र या शुद्ध बोल रहे हैं तो वो स्तोत्र कैसे काम करेगा? अब सब लोग अंजन चोर नहीं हो सकते, आड़म ताड़म कचूना जाड़म। भैया प्रयास तो कीजिए, फिर प्रयास सफल नहीं हो तो भैया ठीक है चलेगा, आड़म ताड़म कचूना जाड़म। लेकिन आप सीखो ही नहीं और कह दो आड़म ताड़म कचूना जाड़म, तो नहीं चलेगा। वचन शुद्धि, बोलना सीखिए। फिर इसके बाद में काया शुद्धि। पहले प्राय करके लोग शुद्ध रहते थे। पहले की जो आवास व्यवस्थाएं होती थी उसके अनुसार लोग शुद्ध रहते थे। पुराने जमाने में क्या होता था कि बिस्तर रात में बिछे और सुबह घड़ी करके रख गए। अब दिन भर बिस्तरों का काम नहीं होता था, आदमी लेटता भी था तो घर में जैसे एक तखत पड़ा हुआ है कहीं, या मान लो चटाई वटाई बिछा करके, पहले लकड़ी की चटाइयाँ चलती थी वो शुद्ध रहती है, उनके ऊपर बिठा करके लेट गया था। बोरा वोरा पे सो जाता था, बोरा भी शुद्ध माना गया है ना। और आजकल अच्छा पर्दे वर्दे उतने होते नहीं थे, आज तो जबरदस्ती दरवाजे में भी पर्दे डाल दो, खिड़कियों में भी पर्दे, इधर उधर। पहले सोफे वगैरह भी ज्यादा नहीं होते थे, सामान्य स्टूल वैसे काठ वाले ज्यादा होते थे, बेंच वेंच तो आदमी प्राय करके कुर्सी काठ वाली उसी पे बैठता था। आजकल व्यवस्थाएं सारी चेंज हो गई है, कमरों में जगह कहाँ बची है? छोटा सा जो फ्लैट है उसमें, और उसमें हर कमरे में डबल बेड डला हुआ मिलेगा, तो बिस्तर पूर्ण रूप से हमारे यहाँ अशुद्ध कहे गए हैं। फिर उसके बाद में ये पर्दे वर्दे, कौन जात छू रहा है, कौन आ रहा है, सोफे में आपका कौन आके बैठा, क्या आया, आप कहाँ दुकान में कितने ग्राहकों से मिले हैं, कहाँ ऑफिस में, और फिर वहीं आके बैठ गए, सब अशुद्धि। दूसरी बात ये है कि पहले महिलाएं भी अशुद्धि में 3 दिन दूर रहती थी, कोई छुआछूत का चक्कर नहीं होता था, ना किचन चलता था, ना बिस्तर सोफे कुछ नहीं चलता था। आजकल सब वो 3 दिन की अशुद्धि में सब आपके बिस्तर चुले, सोफा चुले, पर्दा चुले, सब पूरा घर अशुद्ध है। तीसरी बात ये है कि पहले लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था, जंगल की व्यवस्था, कम से कम आदमी दूर जाता था, नहीं तो घर के पीछे मान लो कोई ऐसा पीछे सबके
लैट्रिन की व्यवस्था रहती थी। फिर धीरे धीरे करके वो घर के आंगन में आ गया। आंगन में भी चलो भाई ठीक है, थोड़ी बहुत धूप वूप पड़ती थी। और अब कमरे के अंदर व्यवस्था हो गई है और लेट बात एक हो गए हैं। अब लैट्रिन नहीं जब भी जाना तब भी आप उसी में घुसना पड़ेगा। अच्छा, उसमें धूप के द्वारा ये बैक्टीरिया की, कीटाणुओं की शुद्धि हो जाती है। अब उस कमरे के अंदर बना हुआ है, उसमें सूर्य की किरणें पहुंचती ही नहीं है और खुली हवा में कोई खिड़की नहीं है, उसका कोई निकास नहीं है। और जरा सा वो बना भी दिए है तो उससे क्या होता है? एक डॉक्टर ने लिखा है, राजेश जी को तो पता होगा, कि एक वयस्क व्यक्ति 17 लाख करोड़ बैक्टीरिया अपने मल में 24 घंटे में विसर्जन करता। 17 लाख करोड़। अब वो लेट बात आपने अपने उसी में बना दिए हैं। अब वो उसमें बढ़ते रहते हैं बैक्टीरिया, तो गुणित क्रम से बढ़ते हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया? सीमाएं हो गई। अब आपने दवाइयां छिड़की। दवाइयों से क्या होगा? एक लेख हमने पढ़ा था बहुत पहले, अखबार का एक कटिंग था एक, उसमें ये लिखा था कि ये जो घर में कीटनाशक दवाइयां डाली जाती हैं, इनके कारण से कैंसर की बीमारी होती है। और उस लेख में यहां तक लिखा था कि वर्तमान में गर्भस्थ शिशु को जो कैंसर मां के पेट में ही हो जाता है, वो जन्म होने के पहले ही वो कैंसर से पीड़ित जन्म हुआ है बच्चे का। तो उसमें लिखा था कि गर्भस्थ शिशु को जो कैंसर होता है, ये कीटनाशक दवाइयों के कारण से गर्भस्थ शिशु को कैंसर हो रहा है। अब बताइए, आप वास्तु शास्त्रियों को 11-11 हजार रुपया दे देते हो बिना मतलब में। ये छोटी छोटी सी बातें तुम खुद जानते हो। पहले के लोग ना कोई वास्तु शास्त्र दिखाते थे ना कुछ करते थे। एक बेटा की शादी हुई सो एक कमरा बन गया, दूसरे बेटे की शादी हुई सो दूसरा कमरा बन गया और उधर दूर जाकर के लेटरिन बाथरूम बने हुए हैं घर के पीछे वाले बाड़े में। कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा था। वो आप दिखा लो वास्तु शास्त्री को, होना क्या है? कुछ नहीं होने। कमरे के अंदर आपने लेटरिन बाथरूम बना दिए हैं, ये सबसे बड़ा वास्तु शास्त्र का दोष है। और कोई वास्तु शास्त्री ये बोल ही नहीं सकता। हम तो बोल सकते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वास्तु शास्त्री बोलेगा तो उसकी दुकान ठप हो जाएगी उसका व्यापार ठप हो जाएगा, आदमी उसके पास दिखाने नहीं जाएगा। कोई वास्तु शास्त्री नहीं बोल सकता इन सब बातों को। अपन बोल सकते हैं, अपनी कोई दुकान नहीं है इसलिए हाँ। तो कहने का मतलब ये है, अशुद्धि की बात कर रहे थे, मंत्र सिद्धि के लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे। मूल हमारा लक्ष्य था ना, वो भक्तामर जी की सिद्धि की चर्चा चल रही थी, है ना। तो काया की शुद्धि भी होना चाहिए। अब आप जितना कर सकते हो उतना आप करो। आजकल तो तीर्थों पे भी अटैच बनने लगे हैं। भाई ठीक है, सेपरेट बना दो, लेकिन कम से कम अलग अलग तो बना दो। बाहर बरामदे में बना दो, रूम के अंदर कम से कम लेट बाथ का गेट नहीं हो, है ना। छज्जे के ऊपर बना दीजिए, बाहर बरामदे में बना दीजिए। सेपरेट चाहिए ना, अलग अलग आदमियों को बना दीजिए, लेकिन कम से कम कमरे के अंदर तो गेट नहीं खुलता हो। अब क्या होता है, उसके अंदर सारे बैक्टीरिया हैं। अब कमरे का गेट खुला तो सारे बैक्टीरिया आपके कमरे में बिस्तरों के ऊपर, सोफे के ऊपर, सब चीज के ऊपर हो गए। आप अंदर गए, बैक्टीरिया आपके कपड़ों में चिपक गए। अब जब आप सोएंगे तो वो श्वास के माध्यम से वे बैक्टीरिया आपके अंदर चले जाएंगे। या आप वहाँ खाना पीने की सामग्री रखी हुई है, तो खाने पीने की सामग्री के माध्यम से वे बैक्टीरिया आपके अंदर चले जाएंगे। पहले के लोग बीमार कम होते थे, 100-100 साल तक आदमी बढ़िया जिंदगी जीता था, और आपके बाद में हर आदमी 50 साल में आप बीमारियां पकड़ लो। उसके लिए कारण क्या है? अशुद्धि। अशुद्धि भी बहुत है, मन की अशुद्धि और तन की अशुद्धि। ये दोनों अशुद्धियां हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है ना। तो मंत्र जो सिद्धियां वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों को शुद्धि में रहने की भी जरूरत होती है ना। शुद्ध कपड़े, शुद्ध बिस्तरों के ऊपर, शुद्ध अपना चटाई के ऊपर सो,
कभी अपने तो कहा अष्टमी चतुर्दशी पर्यूषण पर्व आ रहे हैं तो आप 10 दिन चटाई के ऊपर सोने का अभ्यास करें। जब कमर में और दर्द हो जाता है डॉक्टर कहता है भाई डल्लब के गद्दे पे मत सो, आप फ्लैट उस पे सो, पहले से ही सो लो तो बीमार नहीं हो, क्या दिक्कत है? पहले से ही व्यवस्थित रहो। अगर थोड़ा सा संयम का पालन करेगा, थोड़ा सा, तो वह व्यक्ति स्वस्थ भी रहेगा और मस्त भी रहेगा और वो उसका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। और जो आलसी प्रमादी है ना, भोग विलासी है, आराम तलवी है, उनके लिए तो जितना उपदेश दिया जाए सब बेकार है। तो इसलिए मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि और तन की शुद्धि भी यथायोग्य इंसान को रखना चाहिए। तन की शुद्धि पूर्वक आप भक्तामर पढ़ेंगे, आपके परिणाम निर्मल होंगे, विशुद्धि होगी। तन की शुद्धि पूर्वक आप मंत्र जाप करेंगे, आपके लिए मंत्र की सिद्धियां प्राप्त होंगी। और अगर आप अशुद्ध में करेंगे तो विशुद्धि नहीं बनेगी और मंत्र सिद्धि नहीं होगी। तो बहुत सारे उपाय हैं हमारे यहाँ। आप भी भक्तामर जी को सिद्ध कर सकते हो, भक्तामर के किसी काव्य के मंत्र सिद्ध कर सकते हो। आप भी किसी को भक्तामर जी के माध्यम से रेकी कर सकते हो। आप किसी को मंत्रवादी बन करके किसी को मंत्र बता सकते हो। आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन बस प्रयास करो, गुरु जी का आशीर्वाद हो, भगवान की भक्ति हो, तो आप भी अपने दिमाग को अच्छे कामों में लगाओ, परोपकार में लगाओ। क्या जाता है, अपना बढ़िया काम करो। तो ये भक्तामर जी है अपना, इसके एक एक काव्य के अलग अलग रिद्धि मंत्र सहित एक एक काव्य की अलग अलग कथाएं हैं और एक एक काव्य का अलग अलग प्रभाव है, उपलब्धियां हैं एक एक कार्य की अलग अलग। लेकिन ये सब मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक जो साधना की जाती है उसके द्वारा प्राप्त होती है। चलिए हम पढ़ते हैं 23 नंबर का काव्य। त्वा 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 मां मनन्ति मां मनन्ति मां मनन्ति त्वा मां मनन्ति त्वा मां मनन्ति त्वा मां मनन्ति त्वा मां मनन्ति। देखिए जितने लोग बैठे हैं ना उतनी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सभी लोग पूरी अपने एक मध्यम आवाज में, जो आवाज एक सामान्य आवाज होती है, उस आवाज में तन्मयता से बोलिए। आपको भी सीखने में आनंद आएगा और हमें भी सिखाने में आनंद आएगा। त्वामा मनन्ति त्वामा मनन्ति त्वामा मनन्ति त्वामा मनन्ति मुनयः मुनयः परमम। देखिए बिंदी के माँ का ध्यान रखना। कुछ लोग अभी सुनाते हैं तो बिंदी का माँ भूल जाते हैं, है ना। परमम पुमांस पुमांस त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस। मादित्य मादित्य वर्ण ममलं तमसः परस्तात्। मादित्य वर्ण ममलं मादित्य वर्ण ममलं मादित्य वर्ण ममलं तमसः परस्तात् तमसः परस्तात्। मादित्य वर्ण ममलं तमसः परस्तात्। मादित्य वर्ण ममलं तमसः परस्तात्। त्वामेव त्वामेव त्वामेव
देखिए, जब भी हम उच्चारण करवाते हैं ना, तो आप टुकड़ों टुकड़ों में उच्चारण कीजिए, और जहां आपको समझ में नहीं आए वहां दोबारा पूछ लीजिए। त्वामेव सम्यक् गुप लभ्य, इस शब्द को सावधानता से बोलना, क्योंकि इसको लगभग लोग गलत बोलते हैं। सम्यक् गुप लभ्य, सम्यक् उपलभ्य, सम्यक् उपलभ्य, सम्यक् गुप लभ्य, सम्यक् गुप लभ्य, सम्यक् उपलभ्य, सम्यक् उपलभ्य। जयन्ती मृत्युम, जयन्ती मृत्युम, त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ती मृत्युम। नान्यः शिवः, नान्यः शिवः शिवपदस्य, शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः, मुनीन्द्रपन्थाः। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः।